हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही हेल्दी सी सैलेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस सैलेड के रेगुलर सेवन से आप अपने वेट को लॉस भी कर सकते हैं, यानी कि वज़न कम करने में ये सैलेड बहुत ही कारगर है। तो इस सैलेड को अपने डाइट में ज़रूर से शामिल कीजिएगा। मैं हमेशा इस सैलेड को अपने घर में बनाती हूँ और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये सारी सब्जियाँ जो है ना आपके फ्रिज में अवेलेबल है। तो इन सारी सब्जियों का इस्तेमाल करके आप अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली है। यहाँ पे मैंने 2 खीरा लिया था, लेकिन मैं एक ही ले रही हूँ। आप चाहें तो 2 खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने 2 गाजर, 1 प्याज, 1 बीट रूट, 1 टमाटर और थोड़े से मैंने कच्चा पपीता लिया है। खीरा को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना थोड़ा-सा इसे हम घिस लेंगे, ताकि जो भी कड़वापन है ना वो निकल जाए। इस तरीके से खीरे को आप थोड़ा-सा ज़रूर से घिस लीजिएगा, ताकि जो भी इसके अंदर कड़वापन है वो अच्छे से निकल जाए। बहुत अच्छे से मैंने घिस लिया है। अब चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने खीरा को छीला नहीं है, आप चाहें तो इसे पील कर सकते हैं। अगर आपकी सब्जियों में ज़्यादा केमिकल्स ना हो तो आप खीरा को छिलके के साथ ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल्स है तो आप छिलके जो है ना निकाल लीजिएगा, यानी कि पील कर लीजिएगा। अब छोटे-छोटे पीसेज़ में खीरा को आप कट कर लीजिए। बहुत छोटे-छोटे पीसेज़ में ही कट करने हैं। और ये सारी सब्जियां जो है ना फ्रेंड्स आपके फ्रिज में अवेलेबल होती है, और आपको अलग से कोई भी महंगी सब्ज़ी लाने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी सब्जियों का इस्तेमाल करके आप बहुत ही बढ़िया सा एक सैलेड बना सकते हैं, जो कि आपके स्किन के लिए, साथ ही आपके वेट के लिए भी बहुत ही कारगर होगी। स्किन तो आपका ग्लो करेगा ही, साथ-साथ आप अपने वेट को भी कम कर सकते हैं। अब प्याज को हम लंबे टुकड़ों में कट कर लेंगे, ताकि इसके लेयर्स जो है ना निकल जाए। इस तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। और आपको पता ही है, सैलेड में जो है ना अच्छी मात्रा में फाइबर होती है, जो कि हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। इसीलिए डाइजेशन में बहुत ही हेल्प होती है, अगर आप सैलेड का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो। ये देखिए, इस तरीके से प्याज को कट करने से जो है ना ये लेयर्स में खुल जाते हैं। और आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी सैलेड तो शेयर कर ही रही हूँ, साथ साथ ये बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब इन सभी को उठा के हम बोल में रख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, गाजर को ग्रेट कर लेंगे। गाजर और बीटरूट को हमें ग्रेट कर लेना है। साथ ही हम कच्चा पपीता को भी ग्रेट कर लेंगे, ताकि टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा सा आए। अगर आप इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे तो खाने में ये थोड़ा सा अच्छा ना लगे। अगर आप इसे ग्रेट कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। साथ ही इसमें क्रंच भी होता है, इसी वजह से जो है ना ये टेस्टी भी लगता है। अब चलिए हम टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। टमाटर की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। हाफ़ टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, और हाफ़ को जो है ना हम लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। दोनों तरह से आप टमाटर को कट कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में भी इसे कट करके रख सकते हैं। टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। इसे बच्चे भी खा लेंगे, यानी कि बच्चों को खाने में भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि टेस्टी बनती है। इसीलिए इस तरीके से एक बार सैलेड की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस सैलेड के रेगुलर सेवन से आप अपने वज़न को तो कम कर ही सकते हैं, साथ-साथ जो है ना आपका स्किन भी बहुत ही ग्लो करेगा। अगर आप एक बोल सैलेड जो है ना लंच में या डिनर में लेते हैं तो। साथ-साथ आपके स्किन में, यानी कि आपके चेहरे में कोई भी तरह की पफनेस है, यानी कि भारीपन है, तो उसे भी ये कम करता है। तो बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर से अपने डाइट में इसे शामिल कीजिए। मैंने इसी के सेवन से जो है ना अपना वेट 4 से 5 किलो कम किया है। तो आप भी इस सैलेड का इस्तेमाल करके अपना वेट को कम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पपीता को भी ग्रेट कर लेते हैं। कच्चा पपीता ज़रूर से लीजिएगा, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं फ्रेंड्स, और वेट लॉस में जो है ना बहुत ही हेल्प मिलती है। आँखों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर से कच्चे पपीते को लीजिएगा। इसका अंदर वाला जो ये हिस्सा है ना, इसे आप निकाल दीजिएगा। ज़रूर से इसे निकाल के हटा दीजिएगा। उसके बाद ही इसे आपको ग्रेट करना है। और सारी सब्जियों को पहले आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। मैं क्या करती हूँ ना, सारी सब्जियों को 2 से 3 घंटे के लिए पानी में डुबो के छोड़ देती हूँ। उसके बाद ही पानी से निकाल के बहुत अच्छे से वॉश करके उसके बाद ही मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से इसे पहले 2 से 3 घंटे के लिए पानी में डुबो के रख दीजिएगा, ताकि जो भी मैल गंध है ना वो निकल जाए। ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने पपीता को ग्रेट कर लिया है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं ना, वीक में 1 दिन जो है ना सिर्फ सैलेड ही खा सकते हैं। इससे भी जो है ना वेट लॉस में बहुत ही हेल्प होती है।
तो मैं भी कभी-कभी क्या करती हूँ ना, लंच में या डिनर में सिर्फ सैलेड खा के ही रहती हूँ। अलग से मैं चपाती, रोटी या दाल कुछ भी नहीं खाती हूँ। सिर्फ सैलेड ही मैं थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ले लेती हूँ और इसे खा के ही मैं रह जाती हूँ। और इस सैलेड को खाने से आपको भूख भी नहीं लगती है और पूरा का पूरा पोषण भी मिल जाता है। अब बीटरूट को भी हम इसी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। बीटरूट को ज़रूर से लीजिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इसे आप ग्रेट करके ही डालिएगा ताकि टेस्ट जो है ना थोड़ा अच्छा ही आए, क्योंकि बीटरूट ऐसे नहीं खाया जाता है। बहुत लोगों को बीटरूट पसंद नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप इसे ग्रेट कर देते हैं तो इसका टेस्ट जो है ना कम ही आता है। और अभी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें डालेंगे जिससे जो है ना इसका टेस्ट और भी बढ़ चढ़ के आएगा। तो वीडियो में ज़रूर से बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब बहुत अच्छे से इसे आप मिक्स कर लीजिए। अब कटिंग और ग्रेट करने वाला काम जो है ना हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो भी मेहनत है ना वो कटिंग और ग्रेट करने में ही है, बाकी आपको कुछ भी मेहनत नहीं लगेगा। तो बहुत ही आसानी से आप इस सैलेड को बना सकते हैं और इसे आप फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं। 1 से 2 दिन तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब चलिए हम लेते हैं थोड़े से धनिया के पत्ते और इसे भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। इससे जो है ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो ज़रूर से डालिएगा। अच्छी क्वांटिटी में भी आप इसे डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ही डाला है, आप चाहें तो बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इस सैलेड में आप पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। पत्ते गोभी को यानी कि कैबेज को आप छोटे छोटे या लंबे लंबे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप प्याज नहीं खाते हों तो प्याज के जगह में आप पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सैलेड को आप बच्चों के टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हैं या लंच में भी आप इसे पैक करके ऑफिस के टिफ़िन में दे सकते हैं। ये देखिए कितना कलरफुल बन गया है, ये बहुत ही कलरफुल दिख रहा है, यानी कि बच्चे भी जो है ना आराम से इसे खा लेंगे। अब चलिए हम एक बहुत ही बढ़िया सा मसाला तैयार कर लेते हैं। इस मसाले को आप ज़्यादा तैयार करके स्टोर करके भी रख सकते हैं, यानी कि जब भी आपको सैलेड बनाना हो सिर्फ आप सब्जियों को कट करिए और मसाले को ऊपर से छिड़क दीजिए। तो बहुत ही आसानी से आप ये सैलेड कभी भी बना सकते हैं। अब एक पैन को आप गरम कर लीजिए, इसमें आप 3 से 4 चम्मच जितना मूंगफली के दाने डाल दीजिए और इसे जो है ना आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी कि ऑयल का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। अब बहुत अच्छे से इसे आप जब तक कि ये क्रंची ना बने तब तक आप इसे रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद जो है ना छिलके उतरने लगे हैं और फ्लेम को जो है ना यहाँ पे आप लो ही रखिएगा। लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से मैंने इन्हें भून लिया है। अब चलिए इसे हम प्लेट में निकाल के साइड में रख लेते हैं। अब पैन को हम थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, उसके बाद सेम पैन में हम डालेंगे थोड़े से अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड। अब इसे भी हम 2 से 3 मिनट जितना रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट ही करना है। और आपको पता ही है अलसी के दाने यानी कि फ्लैक्स सीड में कितने सारे गुण होते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है, यानी कि वीगन लोग भी इसे खा सकते हैं। भुनी हुई अलसी के बीज विटामिन ई से भरपूर होती है, जो कि हमारे स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसे अपने डाइट में ज़रूर से शामिल कीजिएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने लो फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लिया है। 2 से 3 मिनट ही आपको लगेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये जब तक क्रैकल ना हो तब तक आप इसे भूनते रहिएगा, ताकि टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा सा आए। ढक्कन लगा के ही इसे रोस्ट कीजिएगा ताकि बाहर ये उछले नहीं। ये देखिए ढक्कन लगा के बहुत अच्छे से मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। अब चलिए इसे भी हम प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। बहुत बढ़िया से ज़रूर से रोस्ट कीजिएगा। अब इन सभी को जो है ना आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। अब हमें थोड़े से सफ़ेद वाले तिल को भी भून लेना है ताकि इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया सा आए। थोड़ा सा मैंने लिया है, 2 से 3 चम्मच जितना आप ले सकते हैं, क्योंकि इतना तो हमें लगेगा भी नहीं। बाकी आप जो है ना स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसे भी आप लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट जितना भून लीजिए। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ही बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा कलर आने तक ज़रूर से आप इसे भून लीजिएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब चलिए इसे भी निकाल के हम प्लेट में रख लेते हैं और हमने सभी को फ्राई करके ले लिया है। अब चलिए चलते हैं सैलेड को असेंबल करने के प्रोसेस में। इसी तरीके से आपको इसे भून के तैयार करना है। अब इसे जो है ना आप स्टोर कर सकते हैं, यानी कि एक बार आप इसे भून के काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको सैलेड बनाना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए पीनट्स के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब हमें एक ग्राइंडिंग जार लेना है और इसमें हम पीनट्स वाले दाने डाल देंगे और इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। आप इसे क्रशर में भी क्रश कर सकते हैं।
या तो आप मेरी तरह इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। बस हल्का सा इसे ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ग्राइंड करना है, यानी कि हमें दरदरा सा ही टेक्सचर चाहिए ताकि बहुत ही क्रंची ये खाने में लगे। ये देखिए मैंने बहुत ही दरदरा सा इसे पीस के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी इसे पीस के तैयार करना है। अब चलिए इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बाकी की चीज़ों को भी हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे। और इसे आप काफ़ी दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब चलिए थोड़े से हम अलसी के दाने और सफ़ेद वाले तिल को रख लेते हैं ताकि इसका इस्तेमाल हम गार्निशिंग में कर सकें। थोड़ा सा ही लेना है, इसे निकाल के आप साइड में रख लीजिए और बाकी को जो है ना आप ग्राइंडिंग जार में डाल के बहुत अच्छे से पीस लीजिए। बहुत अच्छे से मतलब बहुत महीन से हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। तो ध्यान रखिएगा दरदरा सा ही हमें इसका पाउडर बनाना है और इसे भी हम बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। मैं इसी तरीके से इसे स्टोर कर लेती हूँ और जब भी सैलेड बनाती हूँ इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो बहुत ही हल्का हो जाता है काम। अगर आप इस तरीके से सभी को पीस के रख लेते हैं तो यानी कि पाउडर बना के अगर आप स्टोर कर लेते हैं तो सैलेड बनाने के लिए बस आपको जो है ना सब्जियों की कटिंग करनी ही होती है। ये देखिए बहुत ही दरदरा सा पाउडर बना के मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आपको इसे पीस के तैयार करना है, बहुत ही महीन सा पाउडर नहीं बनाना है। अब चलिए इसे भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इस पाउडर का इस्तेमाल आप दाल में कर सकते हैं, दही में कर सकते हैं या सिंपली आप इसे किसी भी खाने के ऊपर छिड़क के खा सकते हैं। ये भी जो है ना बहुत ही हेल्प करती है आपके डाइजेशन को, आपके हेल्थ को, साथ-साथ आपके स्किन को चमकाने में बहुत ही हेल्प करती है। इसीलिए इस पाउडर को आप हमेशा तैयार करके रख सकते हैं और कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा ही इसे चावल के ऊपर छिड़क के या दाल के अंदर डाल के खाती हूँ। अब चलिए एक बहुत ही बढ़िया सा ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 बादाम लिया है, इसे मैंने रात भर पानी में भिगो लिया था। ज़रूर से इसे पानी में भिगो के ही लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए, उसके बाद बहुत ही बढ़िया सा इसका आप पेस्ट बना लीजिए। बहुत ही महीन सा पेस्ट होना चाहिए। 6 बादाम ही लिया है मैंने, आप चाहें तो 8 या 10 बादाम भी ले सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया है। ये जो है ना वीगन के लिए बहुत ही बढ़िया है, यानी कि आलमंड मिल्क हमारा बनके तैयार हो चुका है। जिन्हें दही नहीं खाना हो, दूध नहीं खाना हो, उनके लिए ये परफेक्ट है। तो अब चलिए हम सैलेड को बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा-सा चाट मसाला पाउडर डाल देते हैं। साथ ही आप इसमें हाफ़ चम्मच जितना आमचूर का पाउडर डाल दीजिए। साथ ही 1/4 चम्मच आप इसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल दीजिए। इसे आप ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही बढ़िया सा इससे टेस्ट आता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। अगर आपको वज़न कम करना हो तो नमक को आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा-सा इसमें आप नींबू का रस डाल दीजिए, 1 नींबू को आप इसमें निचोड़ सकते हैं, ताकि बहुत ही बढ़िया सा सैलेड बन के तैयार हो। और अगर आप इस सैलेड को बच्चों के टिफ़िन में दे रहे हों तो नमक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। नमक को जो है ना अलग से आपको टिफ़िन में बंद करके देना है। और बच्चे पता ही है आपको नमक के बिना ये सैलेड नहीं खाएँगे। अगर बड़े खा रहे हों तो नमक को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने फ्लैक्स सीड को और सेसमी सीड को भून के रखा था, उसे आप 1 से 2 चम्मच जितना आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के आसपास डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे भुने हुए मूंगफली के दाने। इसे भी आप 1 से 2 चम्मच जितना डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े से जो हमने अलसी के दाने और सफ़ेद तिल को भून के रखा था, उसे भी आप इसके ऊपर डाल दीजिए। इससे जो है ना क्रंच बहुत ही बढ़िया सा आता है और सैलेड खाने में जो है ना बहुत ही मज़ा आता है। अब इसे आप 2 चम्मच की सहायता से बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा सैलेड बन के तैयार हो चुका है। इससे आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं, साथ-साथ आप अपने चेहरे को भी चमका सकते हैं। अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो, यानी कि आपको इसे अपने डाइट में शामिल करना है। दोपहर के लंच में कर सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं या रात के डिनर में भी कर सकते हैं, या एक बार बना के आप तीनों टाइम थोड़ा-थोड़ा खा सकते हैं। और जब भी आपको बीच में कुछ भी खाने की भूख लगे तो आप इसका ही सेवन करें, यानी कि कुछ भी स्नैकिंग करने का मन हो तो आप सैलेड ही खाएँ। अब इसके ऊपर हम जो हमने आलमंड मिल्क बनाया था उसे आप इसके ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए। अगर आप दही पसंद करते हैं तो आप दही को भी अच्छे से फेंट के डाल सकते हैं, लेकिन वीगन लोग जो है ना दही नहीं खाते हैं तो उनके लिए जो है ना ये आलमंड मिल्क ही डालना है। तो इस तरीके से आप इसे डाल सकते हैं और आपको पता ही है कि आलमंड मिल्क में बिल्कुल भी फ़ैट नहीं होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से डाल दीजिए, यानी कि सभी को इसके ऊपर डाल दीजिए और टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा सा आता है। बहुत ही बढ़िया सा, यानी कि बहुत ही हेल्दी होने के साथ-साथ बहुत ही टेस्टी सा सैलेड आपने बना के तैयार कर लिया है।
अब फाइनली इसके ऊपर हम थोड़ा सा भुना हुआ फ्लैक्स सीड और भुना हुआ सेसमी सीड डाल देंगे, ताकि बहुत ही बढ़िया सा क्रंची ये बन के तैयार हो, खाने में बहुत ही क्रंची लगे। थोड़ा सा ऊपर से आप पीनट्स भी डाल दीजिए, ताकि बहुत ही टेस्टी लगे खाने में ये, और बच्चे भी जो है ना इसे आराम से खा लें। बहुत ही टेस्टी सैलेड बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स, ज़रूर से रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और बनाने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ढेर सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको रोज़ जो है ना एक नई वीडियो मिल पाए। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ और भी सैलेड की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मैं अपने किचन में बनाती हूं और खुद भी खाती हूं और बच्चों को भी खिलाती हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और बनाने के बाद आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।